नमस्कार, मैं हूं गोपाल दास बैरागी और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश का नंबर 1 डिजिटल वीडियो न्यूज़ चैनल MP7 न्यूज़। वर्तमान वर्ष 2023 में मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होना है। वहीं हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के नीमच जिले के मनासा विधानसभा क्षेत्र की। तो यहाँ पर एक नगर परिषद है, कुकड़ेश्वर नगर पंचायत है, जो कि मध्य प्रदेश के भूतपूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय सुंदरलाल पटवा का गृह नगर है। यहाँ के जो कांग्रेस के जो नगर अध्यक्ष हैं नंदलाल मालवीय, हम उनसे जानना चाहेंगे कि आगामी कुछ दिनों के बाद में मध्य प्रदेश सहित देश के 5 राज्यों में आचार संहिता लगने वाली है और विधानसभा के चुनाव होना प्रस्तावित है। इसी संदर्भ में हम उनसे जानना चाहेंगे कि वर्तमान वर्ष 2023 में जो मध्य प्रदेश में चुनाव होना है, इसको लेकर कांग्रेस जन या कांग्रेस के जो जिम्मेदार लोग हैं वो कितने आश्वस्त है। आपका MP7 न्यूज़ चैनल परिवार में हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत आपका, धन्यवाद आपको। नंदलाल जी, आप बताएं कि वर्तमान वर्ष 2023 में मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होना है, तो ऐसे में आपको क्या लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी या कांग्रेस की? भाई साहब, इस बार जनता परिवर्तन चाहती है और इस बार कांग्रेस की सरकार बनेगी। तो ऐसे में हम अगर बात करें कि अगर मध्य प्रदेश में जो सरकार पिछले जो 2018 में भी चुनाव हुए थे, उसमें भी मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी थी, लेकिन ऐसे क्या कारण रहे, क्या खामियां आप मानते हो कि उन खामियों के कारण मध्य प्रदेश में जो कांग्रेस की सरकार थी वो हाथों से अब सत्ता खोनी पड़ी? ये बात आप सही कह रहे हो। कमलनाथ जी विश्वास में रह गए, पार्टी में कुछ ऐसे लोग निकल गए, वो पार्टी छोड़ के चले गए, इस वजह से बीच में सरकार चली गई। पर इस बार कमलनाथ जी हर पाँव फूंक फूंक के रख रहे हैं और ऐसे किसी आदमी को वो टिकट नहीं दे रहे इस बार कि वो आदमी उनको छोड़ के चला जाए। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आने वाले समय में जो विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, इसमें कांग्रेस पूर्ण बहुमत के साथ चुनाव जीतेगी और मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी और कमलनाथ जी पुनः एक बार और मुख्यमंत्री बनेंगे। वहीं अभी तक देखा जाए कि अगर प्रदेश लेवल की हम बात करें तो प्रदेश लेवल में अभी 2 व्यक्ति, जो दिग्विजय सिंह जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, वहीं कमलनाथ वो भी पूर्व मुख्यमंत्री रहे, लेकिन वर्तमान जो समय चल रहा है उसमें कमलनाथ जी मुख्य है, जिनके नेतृत्व में पूरे मध्य प्रदेश में चुनाव होना है। यानी कि ये माना जाए कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस एकजुट हो चुकी है, वहाँ पर कोई गुटबाजी नहीं है। लेकिन अगर हम नीमच जिले की बात करें और मनासा विधानसभा की अगर खासकर हम बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस में गुटबाजी चरम पर है। आप स्वीकार करें या ना करें, पर गुटबाजी चरम पर है। ऐसे में आपको क्या लगता है कि ऐसी गुटबाजी में क्या कांग्रेस का विधायक मनासा विधानसभा क्षेत्र में बनना तय लग रहा है आपको? भाई साहब, आपका कहना सही है, ये इसे गुरुबाजी नहीं कहते हैं। आज क्या किए, आज नाटा जी भी हमारे नेता है, आज मंगेश संघे जी भी हमारे नेता है, आज इंद्रमल जी पामेचा भी हमारे नेता है, आज सुरेश जंगड़ जी भी हमारे नेता है, आज चंद्रशेखर जी पालीवाल भी हमारे नेता है और हमारे जिला अध्यक्ष जी है वो हमारे वो भी नेता है, उमराव सिंह जी गुजर भी हमारे नेता है। पर हर आदमी से अलग अलग जो संपर्क रहता है। आज हर आदमी चाहता है कि मेरे आदमी को टिकट मिले, वो चाहता है कि मेरे आदमी को मिले। पर मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि भी 2 अक्टूबर को गांधी जयंती का कार्यक्रम रखा था हमने कुकड़ेश्वर में। हमारे नेता नाटा जी हमारे मेन नेता थे, हम सब उनके पीछे पीछे चले। हाँ, ये अब आपको लगता है कभी कि ग्रुपबाजी है, भाई कांग्रेस में से कोई ग्रुपबाजी नहीं है। हम आपको विश्वास दिलाते हैं, कांग्रेस पार्टी किसी भी उम्मीदवार बनाए कांग्रेस का, हम सब मिल के मुकाबला करेंगे भारतीय जनता पार्टी से और जनता के बीच जाएंगे और जनता ही आशीर्वाद देगी कांग्रेस को। इस बार जनता कांग्रेस की तरफ देख रही है, इसलिए मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि कांग्रेस में कोई ग्रुपबाजी नहीं है। चुनाव के टिकट नहीं मिलेंगे उसके पहले तो हर आदमी की इच्छा होती है कि मुझे विधानसभा का टिकट मिल जाए, मुझे मिल जाए। पर उसके बाद हमारा जो हाईकमान तय करेगा वो हमें सिरोजार्य रहेगा और सब मिलकर एकजुट होकर कांग्रेस पार्टी को जिताने का काम करेंगे। साथ ही हम बात करें कि मनासा विधानसभा क्षेत्र में जो वर्तमान विधायक है अनिरुद्ध माधव मारू, कहीं ना कहीं फीडबैक आ रहे हैं। वहीं अगर जन चर्चा की या चौराहे की चर्चा हम माने तो भाजपा सहित जो ग्रामीण जन, जो क्षेत्रीय लोग हैं, उनके अंदर में जो वर्तमान विधायक हैं उनके प्रति जो रोष व्याप्त है। ऐसे में क्या लग रहा है आपको कि उसका सीधा फायदा कांग्रेस को मिलेगा? देखो, उनके प्रति रोष व्याप है कि नहीं है ये उनकी पार्टी का मैटर है। हम हमारी मेहनत करने में पीछे नहीं रहेंगे और हम कांग्रेस पार्टी के लिए एकजुट होकर सारे कार्यकर्ता हर गांव, हर पोलिंग, हर बूथ तक जाएंगे और जनता के बीच जाके जनता से आशीर्वाद मांगेंगे और कांग्रेस को मजबूत करेंगे। अब उनके विषय में मैं कुछ बोलना नहीं चाहता हूं, वो उनकी पार्टी का मैटर है। हम तो हमारी पार्टी के लिए मेहनत करेंगे और जी जान करके कांग्रेस पार्टी को जिताने का हम काम करेंगे।
साथ ही हम बात करें कि जो 230 सीटें जो मध्य प्रदेश में है, इसमें आपके यहाँ आकलन के अनुसार जो वर्तमान जो स्थितियाँ चल रही है, इसको देखकर आपको क्या लग रहा है कितनी सीटें कांग्रेस की आएगी? भाई साहब 230 सीटों पे मैं तो कहीं मतलब जान नहीं रहा हूँ। मैं मनासा नीमच और ये पर पेपर के माध्यम से और आपके मीडिया के माध्यम से जो सर्वे आ रहे हैं, उसमें किसी सर्वे में 129 सीटें से अधिक बता रहे, किसी में 135 बता रहे। पर मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि इस बार कांग्रेस का हर कार्यकर्ता पार्टी के लिए एकजुट है और काम करने को तैयार है। अगर कांग्रेस का कार्यकर्ता ईमानदारी से काम करेगा तो ज़रूर सीटें 150 के आसपास जाएगी। वहीं हम बात करें कि नीमच जिले में जो अभी वर्तमान में तीनों ही विधानसभा है वो भाजपा उस पर काबिज है, ऐसे में आपको क्या लग रहा है कि नीमच जिले की स्थिति क्या रहेगी? देखो, ये जनता है, कभी किसी को राजा बना देती, कभी किसी को फकीर। पर मुझे विश्वास है इस बार की जनता इस बार चेंजेस चाह रही है और हम मिलके सब लोग जनता के बीच जाएंगे और जनता इस बार कांग्रेस को आशीर्वाद देगी और कांग्रेस की पूर्ण सरकार बनेगी इस बार। वहीं हम बात करें कि वर्तमान विधायक अनिरुद्ध माधव मारू ने जो विकास के कार्य है वो मनासा विधानसभा में कितने करवाए है, क्या आप इससे आश्वस्त है? ये तो मेरे से ज़्यादा तो आप फील्ड में घूमते हो, आप हर आदमी से मिल रहे हो, हर सिटी के लोगों से मिल रहे हो, ग्रामीण में आप जा रहे हो, ग्रामीण लोगों से मिल रहे हो। तो अब ये तो आपको भी मालूम है कि कितने उन्होंने विकास कराया कि नहीं कराया। विकास कराना अगर कोई विधायक जी जीतते हैं तो उनका दायित्व तो बनता है कि मनासा तहसील का विधायक हो, चाहे नीमच तहसील का हो, चाहे और कहीं का हो, जो मेन मुखिया रहते हैं मनासा तहसील के मतलब मारू जी, तो उनका तो दायित्व तो बनता है कि जनता की सेवा उनको करना चाहिए। अब मेरे कुकड़ेश्वर में तो मुझे ऐसा नहीं लगा कि उन्होंने कहीं काम किया। कुकड़ेश्वर में मतलब आपके माध्यम से अगर देखा जाए तो कुकड़ेश्वर शहर में विधायक के माध्यम से कोई भी काम नहीं हुआ है। मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ पत्रकार जी, आप कांग्रेस के लोगों के कार्यक्रम होते हैं उसमें भी जाते हैं, बीजेपी के में भी जाते हैं। मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूँ, मुझे आप एक काम बता दीजिए कि उन्होंने ये यहाँ ये काम करवाया, मैं स्वीकार कर लूँगा। वो बता रहे कि गांधी सागर का जो पानी है वो कितने ही करोड़ों की जो सौगात है वो मनासा विधानसभा क्षेत्र को मिल रही है। मिल रही है, मिली तो नहीं ना अभी, जिस रोज़ मिलेगी सबसे पहले मैं उनको माला पहनाऊँगा। साथ ही हम बात करें कि कालियाखोह डैम जो यहाँ पूर्व मुख्यमंत्री रहे सुंदरलाल जी पटवा, उन्होंने भी यहाँ पर बात रखी है। वहीं उनके माध्यम से जो वर्तमान के जो मुख्यमंत्री है शिवराज सिंह चौहान, उनको भी इस से अवगत कराया था कि कालियाखोह डैम का शुभारंभ किया जाए। तो ऐसी स्थिति को आप क्या माने कि क्या कालियाखोह डैम का मूल कारण क्या रहा? भाई साहब, कालियाखोह डैम करीब 20 साल पहले उनका शिलान्यास हुआ था। आदरणीय सम्मानीय हमारे जब कुकड़ेश्वर के आन बान और शान पटवा जी जिंदा थे, उस समय उन्होंने मतलब इसका शिलान्यास करवाया था। उसके बाद दो बार मुख्यमंत्री जी मतलब वापस चुनाव हुए और फिर निर्वाचित हो गए। उसके बाद भी ये चौथा कार्यकाल है, क्या बना, क्या क्यों नहीं बना? अब ये तो केंद्र में उनकी सरकार, राज्य में उनकी सरकार और नगर में उनकी सरकार, तो फिर उनको दिक्कत कहाँ आ रही है? इसलिए केवल ये मतलब लोगों को गुमराह करते हैं। और अगर ये कालियाखोह बना देते तो भाई साहब जन्नों से लगा के माला हेड़ा तक के किसान मतलब इसमें सिंचित करते और मतलब किसानों की आबादी बढ़ती, मतलब उनकी कमाई बढ़ती। और आज इन्होंने मतलब घोषणा पे घोषणा की और आपके तमोली चौक में पिछले साल इन्होंने पटाखे फोड़े। तो मैंने पूछा मैंने कि भाई आज पटाखे किस खुशी में? तो बस के कालियाखोह के पैसे आ गए और 2 दिन बाद काम चालू होने का। इस बात को आज साल 1.5 साल हो गया भाई साहब, कहाँ हुआ कालियाखोह का? साथ ही हम बात करें कि आप कुकड़ेश्वर के एक प्रतिष्ठित व्यक्ति भी है, यहाँ के जो मालवी खाती समाज जो बहुताय में है उसके अध्यक्ष भी है। ऐसे में आपको क्या लगता है कि कुकड़ेश्वर नगर में जो यहाँ पर जो एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है उसमें चिकित्सकों डॉक्टरों का अभाव है, यहाँ शिक्षा का स्तर आपके हिसाब से आपको क्या लग रहा है कि किस चीज़ पर उनको विशेषकर ध्यान देना चाहिए विधायक को? बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। हिंदुस्तान में बीमारियां अपने पैर फैलाती जा रही है और आज इतने सालों से कुकड़ेश्वर में डॉक्टर नहीं है। इतना बढ़िया अस्पताल बना हुआ है, इतना बड़ा अस्पताल है, एक डॉक्टर नहीं है। तो अभी थोड़े दिन पहले एक चैनल वाला आया तो उन्होंने मेन बस स्टैंड पे डिबेट की थी। उसमें मेरे भाजपा के मित्रों ने कहा कि यहाँ डॉक्टर है। तो मैं उन भाजपा के मित्रों से पूछना चाहता हूँ कि यार हो सकता है कि हमारे चश्मे गलत लगे हुए हैं, आपके चश्मे से आप हमें बता दो कि कुकड़ेश्वर में डॉक्टर कहाँ हैं, तो हम मतलब आपको स्वीकार कर लेंगे कि आप सत्य बोल रहे हो। कम से कम सत्य बोलना सीखो। शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों ऐसी चीज़ें हैं कि जनता इन्हीं के ऊपर निर्भर रहती है। अगर अपन स्वास्थ्य के विषय में भी लोगों को गुमराह करेंगे और डॉक्टर की व्यवस्था यहाँ नहीं करेंगे तो फिर अपना जनप्रतिनिधि होना ऐसा धिक्कार है, मतलब जो अपन जनता की सेवा नहीं कर सकते हैं।
साथ ही हम बात करें कि अपने जो कुकड़ेश्वर क्षेत्र है इसमें बंजारा समुदाय भी बहुताय में रहता है जो बाहर व्यवसाय करने जाते हैं। ऐसे में अगर व्यवसाय जो अपन उद्योग की अगर बात करें कि अगर मनासा विधानसभा क्षेत्र या कुकड़ेश्वर क्षेत्र या रामपुरा क्षेत्र में इन तीनों क्षेत्र में बंजारा समुदाय ज़्यादा रहता है, तो अगर उद्योग अगर यहाँ पे स्थापित होता है तो आप क्या मानते हैं कि वो उद्योग या इनके लिए लाभकारी होता? बिल्कुल साहब, अगर उद्योग लगता है तो आसपास के इतने गाँवड़े लगे हुए हैं, सभी ग्रामीण के गरीब लोग हैं। आज उद्योग लग जाएगा तो उनको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पर ये भाजपा के लोग तो कहते ज़रूर है, बाकी करते नहीं है। मैं आपके चैनल से जनता से निवेदन करना चाहता हूँ और आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि अगर आपने कांग्रेस पर भरोसा किया और कमलनाथ जी की सरकार इस बार बनी तो ज़रूर इस बार कमलनाथ जी से कह के क्षेत्रीय विधायक जो बनेंगे हमारे कांग्रेस के, उनसे कह के ऐसा कोई इधर उद्योग चालू करवाएंगे जिससे आसपास के क्षेत्र की जनता को दूर नहीं जाना पड़े। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। साथ ही हम बात करें कि आप कुकड़ेश्वर नगर परिषद के जो पार्षद प्रतिनिधि भी है, ऐसे में क्या लग रहा है आपको कि यहाँ पर पूरी तरह से जो व्यवस्था होना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पर अध्यक्ष है, ऐसे में आपको क्या लग रहा है कि जो पूरा काम यहाँ पर होना चाहिए वो हो रहा है यहाँ पर? देखो साहब, ये बात आप सही कह रहे हो, कुछ काम हो भी रहे हैं और कुछ नहीं भी हो रहे हैं। मैं समय समय पर नगर पंचायत के सीएमओ साहब को अवगत कराता हूँ और जनता के जैसे मेरे से जुड़े जो भी मतलब ऐसे प्रश्न होते हैं, मैं तुरंत उनके लिए तत्पर रहता हूँ। चाहे मैं ये नहीं देखता हूँ कि वो कौन से पार्टी का है और किस पार्टी का है, पर मेरे पास अगर कोई आते हैं तो मैं ज़रूर नगर पंचायत को फ़ोन लगाता हूँ। जनता की मतलब व्यवस्था के लिए, जनता के कार्य के लिए मैं हमेशा 24 घंटे खड़ा रहता हूँ। ये तो आप भी जानते हो अच्छी तरह से कि मैंने कभी भी, चाहे काम हुआ कि नहीं हुआ, बाकी प्रयास मैं ज़रूर करता हूँ जनता के लिए। और नगर पंचायत में भी मैं समय समय पर मेरे पास जैसे कोई अगर आते हैं ना बताते हैं तो मैं सीएमओ साहब से, अध्यक्ष महोदय से बात करके उनकी समस्या हल कराता हूँ। और कभी कोई ऐसी समस्या होती है कि जो अपने से नहीं होती तो मैं उनके नॉलेज में डाल के उनसे भी करवाता हूँ। ऐसा कोई काम है जो आप आपके माध्यम से करवाना चाहते हो जो अभी तक नहीं हुआ नगर परिषद में? नहीं साहब, ऐसी तो कोई बात नहीं है। जब भी इस नगर पंचायत में अपने नगर संबंधी काम होते हैं और वो अपन मतलब उनसे कहते हो सकता है कि 1-2 दिन लेट हो, बाकी काम हो भी रहे, ऐसी कोई बात नहीं है। तो देखा आपने कि शहर कांग्रेस अध्यक्ष जो नंदलाल मालवीय है, उन्होंने बेहतरीन तरीके से अपने जो जवाब है वो दिए हैं। वहीं इन्होंने आश्वस्त किया है कि अगर आगामी समय में मनासा विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस के अगर विधायक बनते हैं और मध्य प्रदेश में अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो वो क्षेत्र सहित अगर मनासा विधानसभा की हम बात करें तो चाहे वो मनासा क्षेत्र हो, कुकड़ेश्वर क्षेत्र हो या रामपुरा क्षेत्र हो, यहाँ के जो बंजारा समुदाय के जो लोग हैं उनको व्यापार व्यवसाय करने के लिए अन्य राज्यों में उड़ीसा, केरला, गुजरात आदि में जाना पड़ता है। ऐसे में प्राथमिकता से नंदलाल मालवीय जो है इनके द्वारा प्रयास करके मनासा विधानसभा क्षेत्र में एक उद्योग यहाँ पर स्थापित हो, जहाँ पर यहाँ के जो बेरोजगार लोग हैं उनको रोजगार मिले, इसकी बेबाकी से बात रखी गई है। देखते रहिए लगातार हमारे साथ MP7 न्यूज़।